श्यामशुपात् परमहंसपरिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूताय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। साथ हरे कृष्ण। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से भगवान कृष्ण की आविर्भाव के बारे में। तो दो कारणों का हम लोगों ने चर्चा किया कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को गुणगान करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, या युधिष्ठिर महाराज को यश को विस्तार करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। और दूसरा है कि वो महाराज यदु वो उनके प्रिय भक्त थे, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए उनके वंश में प्रकट हो जाते, इसलिए वो यदुवंशी यदुवीर यदुनंदन करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। केचिदाहु रजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदस्य प्रियस्यान्ववाये मलयसेव चंदनम। जैसे मलय पर्वत में ये चंदन प्रकट होकर मलय पर्वत को गुणगान करता है, वैसे ही भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट होकर महाराज युधिष्ठिर और यदु महाराज को गुणगान करते हैं या उनका यश फैलाते हैं। और हम लोगों ने ये भी चर्चा किया कि और अजम जातम, कि भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। तो आगे का हम लोग कारण आज हम लोग चर्चा करेंगे। सो टेक्स्ट नंबर 33, पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 33वां श्लोक। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम् अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। कोई बोलना चाहेंगे? अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। अपरे अन्य लोग वसुदेवाख्यः वसुदेव का वसुदेवस्य वसुदेव का देवक्यां देवकी का याचितः प्रार्थना किए जाने पर जन्म लिया। अभ्यग दिस इज नॉट वर्किंग एक्चुअली somehow means if you keep moving in my screen this is not visible fully. How we are going to do that? We don't have Bhagavatam Hindi set here outside, huh? ठीक है. You see, only half is visible for me. ठीक है. अभ्यगात जन्म लिया, अजह अजन्मा, त्वम आप, अस्य इसके, क्षेमाया कल्याण के लिए, वदाय वध करने के लिए, छ तथा सुरद्विषाम देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का। तो अनुवाद इस प्रकार से है। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम्। यहाँ पर कुंती देवी फिर से दो और कारण, भगवान के अवतार के दो और कारण यहाँ पर बता रही है। अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्, देवकी और वसुदेव ने क्या किया? प्रार्थना किया आपसे कि आप उनके पुत्र बनकर प्रकट हो जाए। तो उसके कारण आपने क्या किया? आप प्रकट हुए। प्रेड फॉर यू, यू हैव टेकन। तो ये वसुदेव और देवकी कब उन्होंने प्रार्थना किया था भगवान से कि भगवान उनके पुत्र बनकर प्रकट हो जाए? इसका इतिहास का वर्णन कहाँ पर वर्णन आता है इसका? किसी को पता है? अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्। Anyone knows? इसका इतिहास कहाँ पर मिलता है हम लोगों को?
भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं जन्म के पश्चात जब भगवान प्रकट हुए, वसुदेव और देवकी वो कंस के जेल में थे, तो उस जेल में जब भगवान प्रकट हुए, फिर भगवान तो उनका जन्म बहुत ही दिव्य होता है। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान सभी आभूषणों से चतुर्भुज रूप में किरीट, कुंडल, चंदन आदि युक्त और सुंदर केशों से युक्त वो प्रकट हुए थे। तो ये साधारण जन्म नहीं था, साधारण बच्चे का जन्म ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में उनके सामने। फिर उनको पता चल गया देवकी और वसुदेव को कि ये स्वयं भगवान है। इसलिए वैसे तो भगवान उस रूप में, वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए ताकि वो समझ ले कि तो भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए हैं, वसुदेव और देवकी, ताकि उनको कंस का जो भय है वो चला जाए। तो फिर भगवान को देखकर वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे अद्भुत रूप में वो प्रकट हुए, और वो दोनों प्रार्थना अर्पण करते हैं ये भगवान को गुणगान करते हुए। फिर भगवान उनको कहते हैं कि कैसे उन्होंने पहले लाखों करोड़ों साल पहले उन्होंने क्या किया था, भगवान को प्रार्थना किया था कि वो भगवान उनके पुत्र बनकर प्रकट हो जाए। तो वहाँ पर वो इतिहास बताते हैं। हम लोग देखते हैं उसको दशम स्कंद के 3 अध्याय में जन्म भगवान के प्राकट्य के बारे में और इन वसुदेव और देवकी के उनके प्रार्थनाओं के बारे में वो सब वर्णन आता है। फिर स्वयं भगवान वो कहते हैं कि पहले उन्होंने कैसे भगवान से प्रार्थना किया था। तो दशम स्कंद के 3 अध्याय के वो 32वें श्लोक से लेकर भगवान क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। और पहले वो उनका पूर्व इतिहास बताते हैं, उनके पूर्व जीवन के बारे में, वसुदेव और देवकी के पूर्व जीवन के बारे में। तो स्वयंभू मनवंतर में बहुत लंबे समय पहले, स्वयंभू मनवंतर, अभी जब भगवान प्रकट हुए थे वो कौन सा मनवंतर था, कौन से मनवंतर में भगवान प्रकट हुए, 5000 साल पूर्व। अभी तो 5000 साल पूर्व मतलब तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। अभी 7वां मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वां चतुर्युग का हम कलयुग में, हम लोग कलयुग वासी हैं हम लोग। तो कलयुग चल रहा है अभी। इससे पहले ही द्वापर युग के अंत में तो भगवान प्रकट हुए थे। तो इसका अर्थ है कि भगवान, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो मतलब हर एक मनु का समय कितना होता है, उसको मनवंतर कहते हैं। एक मनु का समय को मनवंतर कहते हैं। तो हर एक मनु का समय कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 71 चतुर्युग होता है। तो ये एक चतुर्युग मतलब 43,20,000 साल। तो 43,20,000 साल और उसको 71 हम लोग गुणाकार करेंगे तो एक मनु का समय आप हम लोगों को पता चल जाएगा। तो फिर पूरा ब्रह्मा जी के एक दिन कितना होता है, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 चतुर्युग। तो उसको 14 हम लोग से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 71 चतुर्युग का समय आता है। तो स्वयंभव मनु पहले मनु होते हैं। अभी 7वें मनु, उनका नाम क्या है, वैवस्वत मनु, जिनके बारे में भगवद गीता में भी उल्लेख है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान वनवे प्राह। तो विवस्वान, उनका नाम वैवस्वत मनु क्यों है, तो क्योंकि वो सूर्यदेव के पुत्र है।
सूर्य देव का नाम है विवस्वान। तो अलग अलग समय पर अलग अलग सूर्य देव होते हैं। तो अभी का जो सूर्य देव है उनका नाम है विवस्वान। हर एक मनवंतर के अंत में जब नया मनवंतर शुरू हो जाता है तो सभी देवी देवताएं भी बदल जाते हैं। तो इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरु, वायु सब लोग बदल जाते हैं। अभी चंद्रदेव का नाम क्या है? सोमदेव है। तो और इंद्र का नाम है पुरंदर। तो ऐसे अगली बार इंद्र कौन बनने वाले हैं? बलि महाराज जो है अभी वितल लोक में है वो। तो वहाँ वो वेट कर रहा है अगला इंद्र बनने के लिए, क्योंकि उनको बलि महाराज को इंद्र का जो साम्राज्य है उन्होंने क्या लिया था? छीन लिया था इंद्र से। फिर भगवान वामन देव के रूप में प्रकट होकर तो उसको वापस इंद्र को वापस दिया। तो इसलिए उनका इच्छा भी पूरा करने वाले भगवान, उनको ही इंद्र बनाने वाले अगली बार। लेकिन अंतर इतना ही है, अभी वो भगवान के शुद्ध भक्त हो गए, पूरा शरणागत हो गए बलि महाराज। पहले असुर परिवार में उन्होंने जन्म लिया था। तो वो असुर की तरह बर्ताव कर रहे थे। फिर भगवान उनके ऊपर कृपा किया और वो आत्मसमर्पण किया। उन्होंने आत्मनिवेदन के लिए वो बलि महाराज एक रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, बलि महाराज का उदाहरण देते हैं। तो हर एक मनवंतर में सभी देवी देवताएं क्या है? वो बदल जाते हैं। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। तो पहलवा मनवंतर में जब स्वयंभू मनु थे, इन अलग अलग मनु का नाम भी बताया गया भागवत में। तो छठा मनु का नाम है चाक्षुष मनु। ऐसे सभी मनु का नाम बताया गया। तो पहले मनु थे वो स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के समय में देवकी और वसुदेव कौन थे? प्रश्नी और सूतपा थे। तो देवकी का नाम था प्रश्नी और सूतपा का नाम था वसुदेव के नाम था सूतपा। तो क्योंकि वो ब्रह्मा जी के आरंभिक दिन का आरंभ होता है, पहला वो गुड मॉर्निंग है वो ब्रह्मा जी का। तो स्वयंभू मनवंतर मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का दिन का शुरुआत है वो। तो ब्रह्मा जी का दिन का शुरुआत मतलब भगवद गीता में हम लोग देखते हैं, जब दिन होता है तो सृष्टि होता है, जब ब्रह्मा जी का रात हो जाता है तो ये निचले जो लोक है वो उनका सभी विनाश हो जाता है। तो फिर से सृष्टि करना होता है, जनसंख्या बढ़ाना होता है इस निचले लोकों में विशेष करके। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया था? सूतपा और प्रश्नी को उन्होंने वो तपस्या उनको जनोत्पत्ति करने के लिए आदेश देते और जनसंख्या बढ़ाने के लिए आदेश, उनका सेवा था वो। तो इसलिए वो फिर क्या करते हैं? वो तपस्या करने चले जाते हैं। तो देखिए आप उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी वहाँ पर लिखते हैं कि कैसे वैदिक संस्कृति में बच्चे को जन्म देना मतलब वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल एक कार्य है, जिम्मेदारी का कार्य। ऐसा नहीं कि कुत्ते बिल्ली की तरह, क्योंकि कुत्ते बिल्ली भी जन्म देते हैं, बच्चों को देते, ऐसा नहीं है। तो एक जॉन लेनन करके एक था वो, उसका भी वो भी फिलोसोफर बन गया। पहले वो बीटल्स ग्रुप में था। बीटल्स ग्रुप आप जानते हैं, बहुत सारा ऐसे म्यूज़िक बैंड्स होते हैं, पता नहीं आजकल कौन सा फेमस है। तो उस 60s में और 70s में बीटल्स युवा पीढ़ियों में ये जो बीटल्स ग्रुप था बहुत प्रसिद्ध था। वो लोग म्यूज़िक एल्बम्स बना करते थे और तो लोग बच्चे युवा पीढ़ी बहुत उनको सुनते थे। तो बाद में वो लोग प्रभुपाद जी के संपर्क में भी आए थे। तो और उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का विशेष करके बीटल्स में ग्रुप में वो एक जॉर्ज हैरिसन करके है, जॉर्ज हैरिसन करके था वो। तो उन्होंने बहुत प्रभुपाद जी को सहायता किया प्रचार में।
तो प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया कि आप लोग बहुत प्रसिद्ध हो, युवा पीढ़ी में म्यूज़िक एल्बम बनाते हो, भगवान को गुणगान करते हुए गीत लिखो और उसका एल्बम बनाओ ऐसे। तो बीटल्स ने, जॉर्ज हैरिसन वगैरह, उन्होंने वो मिलकर क्या किया, वो लोगों ने बहुत सारे ऐसे भगवान कृष्ण को गुणगान करते हुए एल्बम बनाया। एक प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, माय स्वीट लॉर्ड करके। तो ऐसे एल्बम बनाया उन्होंने और उसको सुनकर बहुत सारे लोग भक्त बन गए। और उनका हरे कृष्णा जो हम लोग आज भी हमारे इस्कॉन मंदिर में, हर एक मंदिर में वो यमुना देवी का जो गोविंदा आदि पुरुष प्रभुपाद जी का शिष्या थी ना, वो माता जी, तो उनका जो हम लोग सुबह दर्शन आरती के समय में हम लोग वो उनका गाया हुआ गोविंदम आदि पुरुषम लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे नियम बनाया कि हर एक मंदिर में ऐसे उसको सुनाना चाहिए। वो एक्चुअली जब रिकॉर्डिंग एल्बम कौन किया था, ये बीटल्स लोगों ने किया था। तो वो बीटल्स में एक जॉन लेनन थे, प्रभुपाद जी उनके एस्टेट में भी रहे थे पहले, जब मंदिर नहीं था लंदन में। पहली बार जब लंदन में गए थे प्रभुपाद जी, वहाँ पर रहे वो अपने शिष्यों के साथ। तो ये जॉन लेनन वो बाद में जाके वो भी फिलोसोफर बन गया। पाश्चात्य देश में कोई भी फिलोसोफर बन सकते हैं। उसने एक वाक्य बोला था, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉर्न ऑन द सैटरडे नाइट विस्की बॉटल करके। आजकल के बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, सैटरडे नाइट विस्की बॉटल के ऊपर जन्म लेते हैं, ऐसे उन्होंने बताया था। तो इसका अर्थ क्या है कि ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहता है, वो लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं और वो लोग विस्की पीते हैं, फिर वो मदमत होकर इंद्रिय भोग में लग जाते हैं, फिर उनका बच्चा पैदा हो जाता है। तो ऐसे बच्चा पैदा करना मतलब वो ये भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली पार्टी नहीं करते हैं, विस्की नहीं पीते। मतलब वो काम वासना से प्रेरित होकर। तो लेकिन वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था। वो बच्चे जब को जन्म देना मतलब बहुत ही, वो भी एक मतलब बहुत ही पवित्र था। उसको गर्भधारण संस्कार कहते थे, वो भी संस्कार है। वो संस्कार प्रभुपाद जी अंग्रेजी में उसको अनुवाद करते थे, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस करके, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो ऐसे संस्कारों को पालन करते हुए वो लोग बच्चे को जन्म जाते। हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो सूतपा और प्रश्नी, वो 12,000 दिव्य देवताओं के जो समय रहता है, साल जो रहते हैं, तो 12,000 साल उन्होंने तपस्या किया। देवताओं का समय, देवताओं का कितना, हमारा एक साल मतलब उनका एक दिन होता है, वैसे 12,000 देवताओं के वर्ष उन्होंने तपस्या किया। और वो भी कैसे तपस्या किया, कुछ खाए बिना, वो सिर्फ सूखा पत्ता खाते थे और पानी पी के वो रहते थे। ऐसे तपस्या करके भगवान स्वयं बताते, आप दोनों इतना तपस्या किया और बहुत सारे बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सब आपने सहन करके ऐसे तपस्या किया, मैं प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट हुआ, ऐसे कहते हैं। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं उनके सामने और कहते हैं कि आपसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ वर मांग सकते हो। तो फिर प्रश्नी और सूतपा ने क्या वर मांगा उनसे, भगवान से, कि हमें भी आप जैसा पुत्र हो जाए ऐसे। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरा जैसा कोई पुत्र नहीं रहता, मैं ही आपके पुत्र बनकर आ जाता हूँ, ऐसे कहते हैं। फिर बाद में भगवान कहते हैं कि मैं उस समय प्रश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हो गया।
तो प्रश्नि गर्भ, ये प्रश्नि गर्भ एक्चुअली त्रेता युग का युगावतार माना गया है। तो भगवान का नाम हुआ प्रश्नि गर्भ। प्रश्नि गर्भ का रूप गोस्वामी इसके बारे में लघु भागवतामृत में वर्णन करते हैं कि प्रश्नि गर्भ का 8 भुज होते हैं। जब ध्रुव महाराज ने तपस्या किया उनके सामने भी वही 8 भुज वाले, उनका अष्टभुज कहते हैं भगवान को। भगवान का एक और नाम है, प्रश्नि गर्भ का नाम एक और नाम है अष्टभुज करके। तो वो कांचीपुरम है दक्षिण भारत में, वहाँ पर एक मंदिर है अष्टभुज भगवान का मंदिर है। पेरुमाल, अष्टभुज पेरुमाल कहते हैं उनको। तो भगवान का अष्टभुज का एक रूप है वहाँ पर। एक बार हम गए थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो भगवान वहाँ पर अष्टभुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वही अष्टभुज रूप भगवान ध्रुव महाराज के सामने भी प्रकट हुए थे और ध्रुव महाराज को कृपा किया था। तो ऐसे हम लोग भगवान प्रश्नि गर्भ के रूप में प्रकट हुए। और आगे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अगले जीवन में आप लोग क्या बने, अदिति और कश्यप के रूप में प्रकट जन्म लिया आप लोगों ने, आप दोनों ने, तब मैं वामन देव के रूप में प्रकट हुआ, ऐसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों ने इस द्वापर युग में 7वें मनवंतर में आप लोग कश्यप और अदिति के रूप, वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ। तो ऐसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ समझना है कि अभी भगवान अभी जन्म लिया उन्होंने और ये सब बोल रहे हैं। और वो पुराने उनके कई सारे जन्मों के बारे में बता रहे वसुदेव और देवकी को। वसुदेव और देवकी ये नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं। हम लोग ऐसे ये भी देखते हैं ना भगवत गीता में। तो भगवत गीता में 4वें अध्याय के आरंभ में क्या बोला था भगवान ने कि भगवान बोलते हैं कि मैं ये विवस्वान को, सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान प्रदान किया था। फिर अर्जुन, हालांकि अर्जुन तो भगवान के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सब लोगों को संशय को दूर करने के लिए तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। वो 4वें अध्याय के 4वें श्लोक में हम लोग देखते हैं, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः त्वम एतद् प्रोक्तवा त्वम एतद् कथम एतद् विजानीहं त्वम आदौ प्रोक्तवान इति। ऐसे अर्जुन प्रश्न अब पूछते हैं भगवान से। तो सूर्यदेव तो आपसे पहले, बहुत पहले जन्म लिया था। आप उनको कैसे, आप मेरे साथ ही जन्म लिए थे। आपका तो जन्म अभी हुआ है, तो आप कैसे उनको बताया था। तो फिर भगवान कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन थानहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, मैं और आप बहुत सारे जन्म लिए हैं, ऐसे कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि भगवान भी हमारे जैसे बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, ऐसे है नहीं है। इसलिए अगले लाइन में हम लोग देखते हैं कि तानहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप, मैं वो सब जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते हो, ऐसे अर्जुन को कहते हैं। इसका अर्थ है कि भगवान कभी भूलते नहीं हैं, उनको सब कुछ याद रहता है। तो बाद में भगवद गीता में भी वर्णन करते हैं ना, वो क्या है, मैं भूत भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ लेकिन मुझे कोई नहीं जानते हैं। तो 7वें अध्याय में वो श्लोक आता है, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वेद। तो ये भगवान और जीवों के बीच में अंतर है। जीव जो होते हैं, वहाँ पर प्रभुपाद जी विशेष करके लिखते हैं कि अर्जुन भगवान के
साथी थे, पार्षद थे, और क्योंकि इसलिए वो मुक्त जीव थे। तो जीव तत्व कितना भी मुक्त हो फिर भी वो सब कुछ याद नहीं रख सकता है, लेकिन भगवान सब कुछ, ये जीव और भगवान के बीच में अंतर है। इसलिए वो उस तात्पर्य में जीव और भगवान के भेद जो है उसका हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे अद्वैतवादी लोग कहते हैं ना, भगवान और जीव के बीच में कोई अंतर नहीं है, अभेद है, अद्वैत ऐसा कहते हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पर भेद का वर्णन हो रहा है। तो भगवान क्लियरली, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तान हम वेद सर्वाणी नत्वम व्यतप परंतप, आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। इसका अर्थ है कि तो जीव को सब कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि वो शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा भगवान कभी शरीर नहीं बदलते, उनका शरीर दिव्य होता है। तो और उनका जो स्मरण शक्ति है वो असीमित रहता है, सब कुछ याद रखते हो। तो सर्वज्ञ है वो, सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान उनके पूर्व जन्म के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया, देवकी और वसुदेव के बीच में। तो हम लोग देखते हैं, श्री भगवान वाच तम वेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नि स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। तो स्वयंभू मनु के समय में तो आप प्रश्नि थे और सूतपा थे। तो प्रश्नि को सती करके सती बताते हैं उनको। सती मतलब जो बहुत ही चेष्ट होते हैं। तो ये सब शब्दों का बहुत सारा महत्व होता है, अर्थ होता है। प्रजापतिर अकल्मषः, अकल्मष मतलब उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं था, बहुत ही शुद्ध थे, धार्मिक थे। तो सूतप के बारे में बताते हैं, युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियमेन्द्रियग्रामं ते पाते परमं तपः। तो ब्रह्मणादिष्टौ, ब्रह्मणादिष्टौ मतलब ब्रह्मा जी के आदेश से, क्या आदेश दिया था उन्होंने, प्रजासर्गे, आपको प्रजोत्पत्ति करो, ऐसे। इसलिए इसके कारण आपने क्या किया, संनियमेन्द्रिय ग्रामम, आप इंद्रियों को निग्रह किया आपने। तो इंद्रियों को ऐसे ही लूजली छोड़ दिया नहीं, ऐसा छोड़ा नहीं उन्होंने। ते पाते परमम तपः, परमम तप, यहाँ पर परमम शब्द उपयोग किया गया है, बहुत ही खड़ी तपस्या किया उन्होंने, ऐसे। वर्ष वाता तप हिमा गर्म काल गुणान अनु सहमानव श्वासरोधा विनिर्दूत मनोमलव। तो वो कहते हैं कि आपने क्या किया, वर्षा बारिश को, बवंडर को, गर्मी को, हिम को, हिमपात को, ये सब आपने क्या किया, सहन किया, सहमानव। और ये ऐसे अपने श्वास को नियंत्रण करते हुए आपने तपस्या करके अपने मन को शुद्ध किया आपने। शीर्ण पर्णानीलाहारा उपशांतेन चेतसा मत कामम अभिप्संतो मद आराधनम इहतो। तो वो कहते हैं कि पर्णानीलाव, शीर्ण पर्णानीलाव, सूखे हुए पत्तों को खाते हुए, पानी को पीते, सिर्फ पानी और पीते हुए आपने मुझे आराधना किया, मद आराधना इहतो, ऐसे वो कहते हैं। तो फिर आगे भगवान कहते हैं, एवं वाम तप्यतो तीव्रम तप परम दुष्करम दिव्य वर्ष सहस्राणि द्वादशयोर मद आत्मनः। द्वादशयोर, 12 सहस्र दिव्य वर्षों तक आपने मेरे कृष्ण भावनामृत में क्या किया, तपस्या किया।
तो मदात्मन हो ऐसे कहते हैं। तीव्रम शब्द यहाँ पर आता है, एवं वाम तप्यतो तीव्रम तदा वाम परितिष्ठो हम अमुना वपुसंग सानगे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्या च रधिभावितः। तो 12,000 दिव्य साल होने के बाद आपने मेरे ऊपर ध्यान करने बहुत ही श्रद्धा भक्ति और तपस्या से मेरे ऊपर ध्यान करने के बाद आपसे मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो मैंने आपको क्या किया, कोई वर मांगने के लिए बताया। प्रादुरासम वरधाराड युवयो कामधिष्ठया व्रियताम वर इत्युक्ते मादृशो वाम व्रतः सुतः। तो वो कहते हैं कि तो वो कहते हैं कि आपने क्या किया, मुझे ही यू आस्क्ड कि एक जब मैंने आपको वर मांगने के लिए बताया तो कि मेरे जैसा एक मादृशो वाम व्रतस्सुतः, मादृश मतलब मेरे जैसा एक सुता मतलब एक पुत्र हमें दीजिए, ऐसे आपने प्रार्थना किया। तो उसके बाद वो दोनों क्या करते हैं, साथ में आ जाते हैं। फिर उनको जब बच्चा पैदा हो जाता है वो बच्चा भगवान प्रश्नि गर्भ के रूप में जाने गए। तो यहाँ पर एक और चीज़ कि भगवान यहाँ पर ये सीक्रेट मतलब बहुत ही रहस्यमय चीज़ भी हमें पता चल जाता है कि भगवान जन्म लेते ही देवकी और वसुदेव को छोड़कर क्यों गोकुल में चले गए, नंद और यशोदा माँ के पास चले गए। तो उनको सिर्फ एक भगवान जैसे पुत्र चाहिए था। मतलब वहाँ पर कहते हैं कि ये भौतिक कामना था ये। आप देखिए कैसा है, बहुत ही भगवान जैसे पुत्र को मांगना भी एक भौतिक कामना है। ऐसे उन्होंने इतना तपस्या किया, उनका हृदय भी शुद्ध हो गया, सब हो गया। तो फिर भी ये भौतिक कामना है करके हमारे आचार्य समझाते हैं। इसलिए भगवान उनके जन्म लिए और तुरंत ही चले गए। तो इसलिए वात्सल्य रस में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, वात्सल्य रस में देवकी का स्थान कौन सा आता है, 5वां स्थान आता है। तो भगवान तो उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो वो वात्सल्य रस का तो आस्वादन किया उन्होंने, लेकिन उनका स्थान पहला स्थान नहीं है, पहला स्थान यशोदा मैया का आता है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर हमें समझ में आता है। तो फिर उसके बाद भगवान उनको फिर से भगवान द्विभुज रूप धारण करते हैं ये सब बोलकर, और वसुदेव को कहते हैं कि मुझे कहाँ लेके जाओ, गोकुल लेके जाओ, ऐसे कहते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पर कि जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे भगवान, चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुए, उनको दूर, उनका भय को दूर करना था। देवकी और वसुदेव का जो कंस का जो भय था उसको दूर करना था कि मैं स्वयं भगवान प्रकट हुआ हूँ, वो दिखाना चाहते थे कि चतुर्भुज रूप में। द्विभुज रूप में प्रकट हुए होते तो वो क्या, द्विभुज रूप जनरली मनुष्यों का रूप है ना वो, तो लोग समझते नहीं हैं उनको। जैसे भगवान स्वयं बताते हैं, अवजानन्ति मामोड़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। जब मनुष्य रूप में मैं प्रकट हो जाता हूँ तो लोग मुझे समझते नहीं, मूढ़ लोग, कि मैं भगवान हूँ, परम हूँ, ऐसे समझते नहीं हैं। इसलिए वो चतुर्भुज रूप में विशेष रूप का वो दर्शन कराना चाहते थे कि मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ करके। तो चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं और देवकी और वसुदेव का भय दूर हो जाता है। फिर वो लोग प्रार्थना अर्पण करते हैं और पर भगवान उनको पूर्व इतिहास का वर्णन करते हैं।
फिर उसके बाद में फिर से भगवान क्या है, द्विभुज रूप धारण करते हैं। फिर उनके हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। फिर वसुदेव और देवकी के उनके अंदर वात्सल्य प्रेम आ जाता है फिर से। वात्सल्य प्रेम मतलब क्या है, अभी वो लोग भगवान को बच्चा, अपने बच्चा समझना शुरू किया। अभी छोटा बच्चा है, जन्म लिया है, कंस आएगा, अभी उसको मार देगा, ऐसा भय उनके अंदर आ जाता है। फिर भगवान उनको बोलते हैं कि आप लेके जाओ करके। तो वसुदेव सोचता है कि ये बच्चा गोकुल में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, कंस से दूर रहेगा। तो ऐसे बोलकर उनको लेके भगवान को लेकर वो चले जाते हैं। मतलब ऐसे देखिए वो कैसे होता है, भगवान की ये विशेष करके रस का जो वो प्रेम भक्ति कैसे होता है। तो प्रेम भक्ति में क्या है, भगवान को बोलना होता है, भगवान की भगवत्ता को बोलना होता है, तभी प्रेम भक्ति होती है। तो अन्य संप्रदायों में हम लोग, वैष्णव संप्रदायों में हम लोग देखते हैं जो नारायण के भक्त होते हैं उनको हमेशा भगवान की भगवत्ता का समझ रहता है, तो भगवान को वो स्वामी मानते हैं। ऐसे ऐश्वर्य भाव में वो लोग सेवा करते हैं। लेकिन प्रेम भक्ति या माधुर्य भाव कैसे होता है, या ब्रज के जो भक्ति होता है, तो वो ऐसे भगवान की भगवत्ता को भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो लोग वो भूल गए कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, अभी द्विभुज रूप में परिवर्तित हुए वो, तो वो सब वो भूल गए। तो फिर भगवान को छोटा बच्चा समझने लगे, तो उनके अंदर फिर से भय आ गया। तो एनीवे वो सब हम लोग दशम स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। तो कई सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टीकाएँ की है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुंती देवी भी क्या कर रही है, उसको याद दिला रहे भगवान को कि अभी कुंती देवी भगवान के साथ, तो भगवान का ये जो पूर्व ये सब कुंती देवी भी जानती है। तो वसुदेव और देवकी क्या है, पहले प्रश्नी और सूतपा के रूप में प्रकट हुए थे, फिर अदिति और कश्यप के रूप में प्रकट हुए थे, अभी देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो कुंती देवी ये सब जानती है ये इतिहास। और वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपने, कुंती देवी ने दूसरों से सुना था उन्होंने, तो आप देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया तो कि आप जैसा पुत्र हो हमें भी, इसलिए आप उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। ये भी एक अवतार का कारण है। क्या है, देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया था, ऐसे वो कहती है। फिर उसके बाद अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। फिर अजय शब्द को यहाँ पर उपयोग करती है। अब देखिए पिछले अजम जातम, अजम करके वहाँ पर शब्द आया था, यहाँ पर फिर से अजस करके शब्द आता है। अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। तो वो कहते हैं कि जो अजन्मा भगवान है, जो देवी देवताओं को रक्षा करने के लिए, अजस्त्वम अस्य क्षेमा वदाय च सुरद्विषाम, और सुरद्विषाम उनके जो शत्रु है, सुरद्विषाम मतलब कौन है, शत्रु कौन, देवी देवताओं के शत्रु कौन है, जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, तो उनको वधाय, उनको हत्या करने के लिए आप प्रकट हो। यही चीज़ भगवद गीता में भगवान कहते हैं, हाँ है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। साधु मतलब कौन है, आज दोपहर में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। परित्राणाय साधूनां बोलते हैं भगवान, साधु उनको रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं भगवान। साधु मतलब कौन है, भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं साधु का डेफिनेशन, परिभाषा, साधुरेव समंतव्यम, ऐसे कहते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समंतव्यम। हालांकि वो दुराचारी है, उनके आचार ठीक नहीं है, फिर भी मेरे अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, वो साधु है, ऐसे कहते हैं।
भजते माम अनन्य भाग। अनन्य भाग मतलब, अनन्य मतलब क्या है? भगवान के चरण कमल को कभी छोड़ते नहीं, वो भक्ति कभी छोड़ते नहीं किसी भी हालत में। तो भक्ति सेवा में लगे रहते, उसको अनन्य भक्ति कहते हैं। अनअलॉयड, प्रभुपा जी उसको अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। तो ऐसे अनन्य भक्ति में जो लगते हैं वो साधु है कहते हैं। वैसे देवी देवता भी भगवान के भक्त है, हालांकि कभी कभी वो शुद्ध भक्त नहीं रहते हैं, फिर भी वो भगवान के भक्त है और भौतिक संसार में भगवान का कार्य में लगे रहते हैं, इसलिए उनको रक्षा करते हैं भगवान हमेशा। तो भगवान का कार्य मतलब क्या करते हैं वो लोग? तो ये संसार को देखभाल करते हैं, उसको चलाते हैं। धर्म के अनुसार वो लोग क्या करते हैं? संसार को चलाते हैं। वैसे असुर लोग भी चलाना चाहते हैं, वो लोग नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन वो अधर्म से चलाते हैं वो लोग, असुर लोग। अजस्त्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषाम। तो इसलिए आप सुरद्विषाम, असुरों को हत्या करने के लिए आप आ जाते हैं। तो भगवान कैसे हत्या किया असुरों को? आप जन्म से ही शुरू कर देते हैं। वो जब सिर्फ जब पूतना का वध किया था, उन्होंने कितने आयु के थे भगवान? किसी को याद है? 3 महीने के थे भगवान। सिर्फ 3 महीने के थे भगवान। उस समय ही पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, अघासुर, बकासुर। तो ऐसे कई सारे असुरों को उन्होंने, जब बालक थे उन्होंने ब्रज में, कंस भेजा करता था उनको, एक्सपोर्ट किया करता था मथुरा से। हमेशा एक्सपोर्ट किया करता था, कंस का एक्सपोर्ट कंपनी था, असुरों को एक्सपोर्ट करते रहना। तो फिर वो लोग ब्रज में आ जाते थे। तो ब्रज में आ जाते थे, फिर भगवान उनको ख़त्म करके भेज देते थे, ख़त्म कर देते थे। तो बलराम जी भी ने किया बहुत सारे असुरों का, प्रलंबासुर और कौन था वो द्विविड़ा, और वो धेनुका थालवन में धेनुकासुर था। तो थालवन में धेनुकासुर को बलराम जी ने वध किया। तो ऐसे कई उनके असुरों के साथ उनके मित्र भी आ जाते थे, तो उनको भी मार देते थे। जैसे थालवन में धेनुकासुर के साथ बहुत सारे उनके एसोसिएट्स थे। वो सब लोग गधे के रूप में थे वहाँ पर। पता नहीं, असुर लोगों का भी विचित्र होता है उनका। अलग अलग रूप में रहते हैं, गधे के रूप में रहते हैं कोई। बकासुर, बका मतलब कौन है? बका पक्षी होता है ना वो एक। तो बका एक पक्षी होता है, और अघासुर तो सांप के रूप में था। तो ऐसे अलग अलग रूप में, भवंडर के रूप में आया था वो, तृणावर्त करके। तो ऐसे बहुत सारे, शकटासुर वो कैसे आया था? वो शकट के रूप में, एक बैलगाड़ी के रूप में वो आया था। तो ऐसे अलग अलग रूप में आ जाते हैं वो लोग। नहीं तो उनको असुर कौन मानेगा? तो इसलिए वो अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान उनको क्या कर देते थे? मार देते थे। तो फिर मथुरा में जब आए थे, वो जरासंध, वो भी एक असुर था। वो अपना सेना लेकर आता ही रहता था। वो 17 बार वो आया, तो भगवान उनको सबको मार देते थे। और उनके सेना जो भी था वो मार देते थे, उनको मार के छोड़ दिया। तो फिर कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, अंततः गत्वा भगवान। तो हम लोग देखते हैं वो श्लोक भी चर्चा किया था पहले कि तो शुकदेव गोस्वामी दशम स्कंद के अंत में एक श्लोक में सभी भगवान की लीलाओं का सार प्रस्तुत करते हैं। जयति जननी मासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दोर्बीर अस्यन्न धर्मम। यदुवर परिषद स्वैर्दोर्बीर अस्यन्न धर्मम। स्वैर्दोर्बीर, अपने भुजाओं के, शक्तिशाली भुजाओं से भगवान कृष्ण अधर्मियों का नाश किया, असुरों को नाश किया उन्होंने। तो वहाँ पर हमारे आचार्य ने उनका भुजाएं, मतलब उनके भुजाएं तो है ही, तो उनके भक्त
जैसे अर्जुन और भीम जैसे भक्तों के द्वारा भी क्या किया भगवान, सभी को नाश कर देते। तो उन असुरों को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्या हुआ, वो सभी राजाओं को एक ही जगह पर, पूरा संसार भर के जो राजाएं थे सभी लोग इकट्ठा हुए कुरुक्षेत्र युद्ध में। पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कांक्षता, वो क्या, वो श्लोक क्या है, वो अर्जुन बताते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं ये सेना का दर्शन करना चाहता हूँ। कौन कौन यहाँ पर युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए हैं वो देखना। वहाँ पर वो वर्णन आता है, महिक्षिताम ऐसे शब्द आता है। महिक्षिताम मतलब क्या है कि पूरा पृथ्वी भर के जो राजाएं थे वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो एक्चुअली महाभारत में वो एक महाभारत है, मेरे पास वो 9 वॉल्यूम का वो महाभारत है, परिमल पब्लिशन करके, परिमल पब्लिशर का, परिमल पब्लिकेशंस, उसका अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया है। वहाँ पर महाभारत में बहुत बार जगह आता है ये कि पृथ्वी भर का राजाएं वहाँ पर आए, इकट्ठा हुए इधर उधर करके। वो जब वर्णन आता है तो वो लोग भारत भर के राजाएं इकट्ठा हुए ऐसे उसका अनुवाद करते हैं वो लोग। क्योंकि वो लोग मानते नहीं है कि जो अनुवाद कर रहे हैं वो लोग मानते नहीं है कि पूरा पृथ्वी भर के राजा इकट्ठा हुए, क्योंकि आधुनिक इतिहास में ये सब लोगों को पता नहीं है। लोग संस्कृत जानने के बाद भी, अनुवाद करने के बाद भी, क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग है वो आधुनिक शिक्षा में होती है, तो लोग जानते नहीं हैं कि इतिहास नहीं जानते हैं आजकल के लोग। तो एनीवे ऐसे गलत अनुवाद करते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और कोई भी वापस नहीं गया, सिर्फ कुछ ये 5 पांडव बच गए। उप पांडव भी मर गए, पांडवों के जो पुत्र थे वो भी मर गए, अभिमन्यु मर गया। सिर्फ कुछ कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कुछ 2-3 ऐसे लोग, युयुधान करके एक और, या सात्यकी कहते हैं ना उनका नाम, युयुधान और सात्यकी एक। तो ऐसे कुछ ही लोग, गिने चुने लोग ही बच गए। तो सब लोग का हत्या हो गया। तो भगवान ऐसे क्या करते हैं, एक ही जगह पर सबको इकट्ठा करके मार देते हैं बस। तो ऐसे सूरद्विषाम वधाय छ सूरद्विषाम। तो मथुरा में भी खम्स, ऐसे बहुत सारे लोगों को मारा। द्वारका में भी थे बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा भगवान ने। तो ऐसे भगवान जो देवताओं का असुर लोग होते हैं उनको हत्या करते हैं। अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय छ सूरद्विषाम। ऐसे यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। हिंदी, यू वांट टू शेयर दैट? तो यहाँ पर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे, देखिए, यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सूतपा तथा प्रश्नि के रूप में कठिन तपस्या की थी। तो ये सब प्रभुपाद जी यहाँ पर संक्षेप में उसका उल्लेख कर रहे। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए, भगवद गीता में पहले ही घोषित। तो ये पहला जो इस श्लोक में जो पहला कारण था, वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया था, इसलिए उनके पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए ऐसे, वो कहते हैं। फिर दूसरा यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुर या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय छ सूरद्विषाम, ऐसे ये चौथा कारण है भगवान के प्राकट्य का। फिर अगले श्लोक में तो वो वर्णन करती है,
बारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो ददो सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः बारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः बारावतारणायान्ये भुवो नावो इवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मा भुवार्थितः यहाँ पर भारावतारणाय संसार का भार कम करने के लिए अन्य लोग भुवः संसार का नावः नाव इव सदृश उद्धो समुद्र में सीधन्त्या आर्थ दुखी भूरी अत्यधिक भारेण भार से जातः उत्पन्न ही निश्चय ही आत्मभुवा ब्रह्मा द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर। तो यहाँ पर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझित समुद्र नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हुआ उठा तब आप के पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो भूभार को कम करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते। ये पांचवा कारण है भगवान के अवतार का। तो जब भूभार ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते। यहाँ पर कुंती देवी एक उदाहरण दे रहे, जैसे एक नाव समुद्र में बाढ़ से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, वो डूबने लगता है, वैसे ही पृथ्वी क्या है, बाढ़ से पीड़ित हो गई थी। तो उसके कारण भगवान उसको उसके भार जो है कम करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो उस दिन मैं बता रहा था, जैसे टाइटैनिक वो पहले ही प्रवास में क्या हो गया, वो डूब गया। वो लोग जब उसको बनाया, वो लोग बहुत ही गर्व से वो लोग कह रहे थे कि भगवान भी स्वयं आके इसको क्या नहीं डुबा नहीं सकता, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। असुर लोग ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ लोग वो लोग क्या बोलते, बकते रहते, कुछ पता नहीं रहता उनको। स्वयं भगवान भी आए तो भी इसको डुबा नहीं सकते, इसलिए भगवान ने उसको क्या किया, पहले ही प्रवास में क्या किया, डुबो दिया। तो भगवान ने दिखाया कि मैं शक्तिशाली हूँ, तुम लोग कुछ भी भगो कि सब कुछ मेरे प्लान से चलता है, ऐसे भगवान ने दिखा दिया। तो बहुत सारे दुनिया के अमीर लोग उसमें प्रवास कर रहे थे, तो सब लोग मर गए, डूब के मर गए।
तो भगवान असुरों को ऐसे भार को क्या कर देते, कम कर देते। ये लोग असुर लोग बड़ा बड़ा जहाज़ बनाना, उसमें भोग करने के लिए व्यवस्था करना, ऐसे भौतिक भोग में लगे रहते हैं। तो वो डूब गए हो पहली ने। तो भगवान अलग अलग तरीके से ये भूभार को कम करने के लिए करते हैं। तो वैसे हमारे आचार्य तो वर्णन करते हैं कि भगवान को ये सब करने के लिए स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुंती देवी भी यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे कह रहे हैं वो। तो क्योंकि जैसे कोई अलग अलग कोई बीमारी, अभी कोरोना हो गए, कितने सारे लोग मर गए, लाखों लाखों लोग मर गए हैं ना कोरोना में। तो या ऐसे एक महामारी भेज दिया तो सब लोग मर जाते हैं। या कोई युद्ध, भगवान क्या कर देते हैं, दोनों असुर जो नेता रहते हैं या देश रहते हैं, उनके बीच में युद्ध छिड़ा देते हैं। क्योंकि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में होता है। हम लोग जानते हैं ना, एक घास का तिनका भी नहीं हिलता है भगवान की इच्छा के बिना। तो अंग्रेजी में वो कहावत, शायद वो बाइबल से आया होगा, नॉट इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ गॉड करके। तो ऐसे एक घास का तिनका भी हिलता नहीं है। तो भगवान क्या कर देते हैं, ऐसे युद्ध छेड़ के उनको नाश कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से पृथ्वी का भार कम कर सकते हैं भगवान। वो स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था। भूभार मतलब क्या है, ये पृथ्वी कैसे भार बढ़ जाती, पृथ्वी का भार कैसे बढ़ जाती है। तो प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि समाज में आध्यात्मिक संस्कृति कम हो जाती है या धर्म नहीं रहता है, सब लोग अधार्मिक हो जाते हैं, पापी बन जाते हैं, पाप में लग जाते हैं, तो वो पृथ्वी को सहन नहीं होता है। तो भू माता को सहन नहीं होता है। तो भूभार का अर्थ वो है, पीड़ित हो जाती है वो, तंग हो जाती है, त्रस्त हो जाती है वो। तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कितने पाप करते हैं लोग, है ना, मांस भक्षण करना। भारत में भी 90% लोग मांस खाते हैं। वो फैशन बन गया है। मुझे बटर चिकन अच्छा लगता है, मुझे वो चिकन अच्छा लगता है, वो चिकन, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे पशुओं को हत्या करके करके मार देने का। तो पहले ज़माने में वैदिक संस्कृति में भी मांस खाने के लिए अनुमति है, वेदों में भी अनुमति दिया गया, लेकिन वो नियमित होता था बहुत ही। तो आजकल तो कसाई खाने आ गए हैं, कत्ल खाने। तो कत्ल खाने में क्या करते हैं, पशुओं को मार के काट देते हैं। तो आजकल वो धार्मिक नियमों को पालन करके, वैसे तो धर्म के नाम पर भी धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते, वो भी अलग बात है कलयुग में, लेकिन धर्म के नियम के अनुसार वो लोग मांस खाते थे पहले ज़माने में। तो आजकल पॉलिटिशियन लोग वो क्या कहते हैं, धर्म के नाम पर बंद करो, वो लाइसेंस लेकर क्या करो, पशुओं को हत्या करो, ऐसे गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसे वो लोग बोलते हैं, ताकि गवर्नमेंट को और उससे भी मुनाफा हो जाए, उससे भी पैसा आ जाए। तो उनको वो टैक्स मिल जाता है ना। तो ऐसे राक्षस लोग, असुर लोग ऐसे व्यवस्था कर लेते हैं। तो लेकिन वो बेचारे पशु लोग ऐसे मरते जाते खटे जाते। तो ये सब कसाई खाना बंद होना चाहिए। तो मांस खाना भी है तो वो धार्मिक नियमों के, वेदों के नियमों के अनुसार ही खा सकते हैं। वैसे वो मांस खाए बिना भी जीवित रह सकते हैं हम लोग। ज़रूरत नहीं है, मांस खाने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी दूध, दही, धान्य, फल खाने से भी हम लोग सुदृढ़ रह सकते हैं, दष्ट पुष्ट रह सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है, इतने सारे भगवान ने व्यवस्था किया हम लोगों के लिए। हम लोग दूध, और प्रभुपाद जी कहा करते थे, दूध और अलग अलग धान्यों से क्या है, हज़ारों व्यंजन बना सकते थे।
हम लोग बना सकते हैं। तो लेकिन लोग उसको नहीं देते, और विशेष करके गाय की हत्या करना मतलब सबसे बुरा बात है वो, सबसे बड़ा पाप है वो गाय। क्योंकि धार्मिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गाय बहुत ही ज़रूरी है। तो गाय के बिना कोई धर्म नहीं होता। तो लेकिन ये लोग गाय को भी हत्या करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये गो हत्या को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो सरकार लोग बहुत अलग अलग रीति से, हम लोग आजकल डिवोटी लोग भी जॉब करते हैं, वो लोग पाप नहीं करते, डिवोटी लोग मांस नहीं खाते, लेकिन वो मांस खाने वालों का सेवा करके धन कमाते हैं। तो इससे वो भी क्या है, वो सपोर्ट करने के समान है वो। तो ऐसे तो चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में वर्णन, स्वयं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो नवाब हुसैन शाह के राज्य में उनका भी नौकरी करते थे, वो लोग मंत्री थे वो। तो वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं, वो पहली बार जब मिले थे, तो हम लोग गो हत्या को प्रेरणा दे रहे हैं, वैदिक सभ्यता को विनाश करने में हम लोग क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, ऐसे वो कहते हैं अपने आप को बारे में। तो इसलिए बाद में उन्होंने छोड़ दिया। एनीवे, यहाँ पर जब पापी बन जाते लोग, और विशेष करके कलयुग मतलब प्रथम स्कंद में ही यहाँ पर आगे जाके वर्णन आएगा कली के बारे में। कली मतलब ये 4 चीज़ बोलते हैं, मांस भक्षण करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, जुआ खेलना, स्त्री संग करना। तो ये 4 लक्षण है कलयुग के, ये पाप है ये। कली मतलब ये है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि तो कलयुग में लोग हमेशा ऐसे पाप में लगे रहते हैं। तो ऐसे पाप में लग जाते हैं तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती, उसको बहुत भारी हो जाता है वो। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं, जैसे एक व्यक्ति जीवित रहता है, जीवित मतलब क्या है, वो आत्मा शरीर में रहती है ना, तो वही अर्थ है उसका, जीवित रहने का अर्थ क्या है। तो वो पानी के ऊपर तैर सकता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो तुरंत ही वो शरीर नीचे चला जाता है। आप देखते हैं कोई तो पानी में डूब के मर जाता है तो वो नीचे चला जाता है, शरीर 3 दिन तक ऊपर नहीं आता है, बाद में वो सड़ के ऊपर आ जाता है। 3 दिन के बाद सड़ जाने के बाद यहाँ वहाँ पर वो सब मछली वगैरह खा लेते हैं उसको, तो उसके बाद ऊपर आ जाता है वो। तो ऐसे जब मृत शरीर वो क्या हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है। तो जब मर जाता है तो 4 लोग उठा के लेके जाते हैं ना। तो ऐसे जब समाज में आध्यात्मिक संस्कृति नहीं है, जैसे आत्मा शरीर में नहीं होता है तो भारी हो जाता है शरीर, वैसे ही समाज क्या है, भारी हो जाता है। पृथ्वी माता को उसको सहन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उसको कम करने के लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सीदंती भूरि भारे न जातो हे आत्मभुवार्तितः। आत्मभुआ मतलब जो स्वयंभू ब्रह्मा जी। तो आत्मभू मतलब क्या, कौन है, आत्मा शब्द भगवान विष्णु को भी संबोधित करता है। यहाँ पर आत्मभुआ जो भगवान विष्णु से जन्म लिया था उन्होंने, उनको ब्रह्मा जी जो उनके नाभि से उन्होंने जन्म लिया था ना, ब्रह्मा जी ने। तो नाभि से कमल निकली थी, कमल के ऊपर वो ब्रह्मा जी का जन्म प्रकट होता है। तो भगवद गीता में भी कहते हैं ना भगवान कृष्ण, अहम आत्मा गुड़ाकेश प्राणी नाम देहमाश्रितः। तो भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुड़ाकेश, मैं आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं, वो 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी कहते हैं ना,
अहम आत्मा, क्या है वो श्लोक? आई एम द बिगिनिंग मिडल एंड द एंड ऑफ क्रिएशन, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। एनीवे वो श्लोक याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर भी भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूँ। तो शास्त्र में आत्मा शब्द भी कभी कभी परमात्मा या भगवान को संबोधित करता था। यहाँ पर आत्म ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। ये कहाँ पर ब्रह्मा जी ने कब प्रार्थना किया था भगवान को प्रकृति के बारे में? इसके बारे में भी दशम स्कंद में हम लोग देखते हैं। ये दशम स्कंद के पहले अध्याय में आता है। अभी हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़े थे। तो फिर दशम स्कंद के पहले अध्याय में हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था। तो एक समय था, सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं कि एक समय था तो बहुत सारे असुर राजा लोग क्या हुए थे, पृथ्वी के ऊपर राज कर रहे थे। खम्स, जरासंध वगैरह बहुत सारा बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अपना मिलिट्री पावर जो है तो वो बढ़ा दिया था उन्होंने। तो पूरा पृथ्वी पर हमेशा युद्ध किया करते थे वो लोग। तो जैसे आजकल भी क्या है, बहुत सारे लोग असुर लोगों ने पूरा राज कर रहे हैं आजकल, है ना, दुनिया भर में। तो और एक दूसरे के ऊपर वो युद्ध छेड़ते रहते हमेशा। तो पृथ्वी माता क्या गाय के रूप में, वो गाय का रूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो गाय का रूप क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि शी वांटेड टू अट्रैक्ट सिंपैथी, मतलब दया आकर्षित करने के लिए। क्योंकि गाय को बहुत दया दिखाया जाता है वैदिक संस्कृति में, क्योंकि वो लोगों को गाय का महत्व जानते हैं। तो एक बार हाल ही के कुछ साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक स्त्री जर्नलिस्ट वो लिख रहे थे, क्योंकि वो सब रेप केसेस वगैरह हो रहे थे ना। वो बोल रहे थे इस देश में गाय को रक्षा दी जाती है लेकिन स्त्री को रक्षा नहीं जाती। लेकिन तुम गाय की जैसे मासूम तो बनो पहले। एनीवे वैसे तो स्त्रियों का भी रक्षा होना चाहिए, हम ये नहीं कहते, क्योंकि वैदिक सभ्यता में 5 लोगों को रक्षा दी जाती है। प्रभुपाद जी कहते थे कि जिस सभ्यता में, जिस सिविलाइजेशन में इन 5 का रक्षा नहीं होती है वो मनुष्य सभ्यता नहीं है, ऐसे कहते थे। गाय, ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे और वयोवृद्ध, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको उनकी रक्षा होना चाहिए। जहाँ पर इनका रक्षा नहीं होते वो मनुष्य समाज नहीं है। वैसे वैदिक संस्कृति में रक्षा हो, लेकिन आज जो आधुनिक स्त्रियों को उनको रक्षा नहीं चाहते, वो स्वतंत्र बनना चाहते। अंततोगत्वा स्त्री हो या पुरुष हो सब लोग डिपेंडेंट है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ भगवान ही इंडिपेंडेंट है। सब लोग डिपेंडेंट है ना, हम लोग भी डिपेंडेंट है, भगवान के ऊपर निर्भर है। भगवान ही हमारा पालन पोषक है, रक्षक है ना। लेकिन आधुनिक स्त्रियां, भगवान ने कुछ सिस्टम बनाया है कैसे दुनिया चलना चाहिए, उस सिस्टम को पालन करना चाहिए हम लोग। फिर भगवान से हमें रक्षा प्राप्त हो जाती है, या भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे रक्षा प्राप्त होती है। तो लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, फिर ऐसे हो जाता है। तो एनीवे, या नहीं तो भी वो स्त्रियों को कैसे शोषण किया जाता है, उनको स्वतंत्रता देकर उनको लव के नाम पर शोषण किया जाता है। वो सिनेमा में दिखाते हैं। वो जो विलन और जो हीरो जो भी दोनों जो कर रहे हैं वो दोनों एक ही कर रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं। दोनों अधर्म है। वो रेप करने के लिए कोशिश कर रहा है, दूसरा आई लव यू करके वही करता है। दोनों अधार्मिक है ना। लेकिन वो कुछ क्या है, कुछ ऐसे शब्दों का, उसको यूफिमिज्म हम लोग बोलते हैं ना। ये शब्दों का पॉलिटिक्स है, क्या है ये, राजनीति है। आई लव यू करके उसको बड़ा चढ़ा के वही चीज़ जो कर रहा है वो उसको ही वो शब्दों को, अच्छे शब्दों को उपयोग करके क्या करना, वही चीज़ करना, अधार्मिक कार्य ही करना बस। दोनों अधर्म है। जो भी हीरो हो या विलन हो।
एनीवे वो लोग कहते हैं कि इट्स विद द कंसेंट बोलते हैं, इट्स विद द कंसेंट, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन धार्मिक सोसाइटी। धार्मिक समाज में ये स्वीकृत नहीं है, ये लव वगैरह सब बकवास है, काम है सब। हम लोग आज चर्चा कर रहे थे। एनीवे, बारावतार नायन ने भुवो नाव, तो ब्रह्मा जी के पास गाय के रूप में गई वो पृथ्वी माता, गाय के रूप में गई। और हम समझ सकते हैं कि कैसे देवता भी क्या है, गाय को पालन करते हैं। असुर लोग गाय का पालन नहीं करते, गाय का हत्या करते हैं वो लोग। तो गाय को पालन ना करना भी असुर है। जैसे हम बता रहे थे ना, कोई धर्म नहीं होता है, गाय के पालन किए बिना धर्म नहीं होता है। तो बहुत सारे छोटे चीज़ होते हैं, छोटे छोटे चीज़, जैसे घर को साफ रखने के लिए, भगवान को पूजा करना है, यज्ञ करना है, घर में पूजा यज्ञ वगैरह करना है तो घर को साफ रखना पड़ता है। घर को साफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, गाय का गोबर चाहिए। गाय के गोबर के बिना घर साफ नहीं होता है, शुद्धता नहीं होती है। ये सब हम लोग यहाँ पर क्या है, ये टाइल्स डालते हैं, टाइल्स और ग्रेनाइट्स का फ्लोर होता है यहाँ पर, लेकिन ये कभी शुद्ध नहीं होता है। हम लोग पानी से उसको शुद्ध करते हैं, ठीक है लेकिन वास्तविक शुद्धता नहीं होती है वो। तो गाय को गोबर के बिना शुद्धता नहीं होती। तो ऐसे, या घर में टॉयलेट रख देते हैं हम लोग, टॉयलेट बना देते हैं आजकल, है ना, अटैच टॉयलेट, मतलब वो अशुद्ध है, वो पूजा और यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं है, वो स्थान अयोग्य बन जाता है। तो ऐसे गाय का गोबर चाहिए, गाय का गोबर। पहले ज़माने में बच्चे क्या, छोटे बच्चे वो कहीं पर भी टट्टी कर देते थे वो लोग, तुरंत ही उसको गाय के गोबर से स्वच्छ करते थे, क्लीन करते थे उसको। तो गृहस्थ लोग कैसे शुद्ध करेंगे अपने घर को, सब अशुद्ध ही रहता है ना। एनीवे, ये टॉयलेट भी रहता है, ये सब है आधुनिक समाज का। तो ये सब असुरी समाज है, ये सब कोई ये आधुनिक समाज क्या है, कोई धार्मिक नहीं होता है। एनीवे, ब्रह्मा जी के पास गई, फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी देवी देवताओं को लेकर क्षीरोदकशाही के पास, विष्णु के पास गए और सभी प्रार्थनाएं अर्पण किए, उन्होंने बताया। तो हम लोग बार बार देखते हैं इसको, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे उससे पहले भी सभी देवताएं हिरण्यकशिपु से त्रस्त होकर भगवान के पास गए थे। फिर भगवान ने बताया, बहुत ही शीघ्र मेरा एक शुद्ध भक्त ये हिरण्यकशिपु के पुत्र बनकर प्रकट होने वाले हैं। फिर मैं उनको मारने के लिए, जब वो उनको तकलीफ़ देगा तो मैं उनको मारने के लिए प्रकट होता हूँ। या भगवान राम प्रकट होने से पहले आप रामायण में पढ़ते हैं, आरंभ में देवी देवताएं भगवान विष्णु के पास गए थे। फिर भगवान कहते हैं कि मैं शीघ्र ही दशरथ नंदन के रूप में प्रकट हो जाऊँगा, ऐसे वो कहते हैं। तो आप सब लोग भी जन्म ले लो। तो वो सब लोग अलग अलग वानरों के रूप में जन्म लिया उन्होंने, देवी देवता है। वो रामायण में वर्णन आता है ना, वो सब वानर बोलते थे वो लोग, वो बातचीत कर रहे हैं, भगवान राम के साथ बातचीत कर रहे हैं, सुग्रीव, हनुमान वगैरह सब लोग, अंगद है ना, वो लोग। ये पाश्चात्य देश के जो स्कॉलर्स है वो उसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ये कैसे हो सकता है, पक्षी लोग, मंकी लोग, बंदर लोग ये कैसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसे वो लोग तर्क करते हैं। लेकिन मूर्ख लोगों को पता नहीं है, पहले ही रामायण ठीक तरह से पढ़ लिया आरंभ से कि देवी देवता लोग वो प्रकट हुए थे वहाँ पर, ऐसे वो लोगों को जन सामान्य, वो बंदर नहीं थे वो लोग, या पक्षी नहीं थे वो लोग, देवी देवताओं के पास सुपर ह्यूमन पावर्स रहते हैं, है ना, हमसे भी श्रेष्ठ शक्तियाँ रहती हैं। वो बंदर के रूप में आए तो भी बातचीत कर सकते हैं वो। तो मूर्ख लोग ऐसे अर्ध कुकुट न्याय बहुत, उनका तर्क सभी क्या है, पूरा कूपमंडो का न्याय, अर्ध कुकुट न्याय ऐसा रहता है। वो एक बुक है, उसमें एक स्कॉलर, कॉन्टेम्प्ररी स्कॉलर्स डिस्कस गौड़ीय वैष्णविज्म करके, ऐसे एक इस्कॉन के भक्त ने वो बुक पब्लिश किया। उसमें
उसमें वो कुछ वो स्कॉलर बोल रहा है ऐसे। वो ग्रंथ क्या है? कॉन्टेम्प्ररी स्कॉलर्स डिस्कस गौड़ीय वैष्णविज्म। मतलब क्या है? तो अलग अलग स्कॉलर्स के साथ वो जो वक्त वो बुक पब्लिश किए हैं उनके साथ संवाद है वो, उस बुक में ऐसे वर्णन करते हैं। दुर्भाग्यवश ये वक्त उनको खंडन नहीं किया। उनको जब ऐसे बात उन्होंने कहा, वो स्कॉलर ने, उसको खंडन करना चाहिए था, लेकिन खंडन नहीं किया उन्होंने। तो ये सब डेंजरस है। हम सब लोगों को ऐसे लोगों से सुनना, हम लोग खंडन नहीं कर सकते तो उनसे सुनना नहीं चाहिए, हम लोग उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं तो वो सब गलतियाँ हमारे अंदर भी दोष आ जाते हैं, वो संशय आ जाते हैं। संशय आत्मा विनश्यति, भगवद गीता में संदेह और संशय आएंगे, हमारा श्रद्धा टूट जाएगा, तो हमारा पतन हो जाता। तो ऐसे एकेडमिक स्कॉलर से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। आप मिलना जुलना कर सकते हैं, लेकिन उनको खंडन करना चाहिए, उसमें हमें ज्ञान रहना चाहिए, शक्ति रहना चाहिए। एनीवे, वो अलग बात है। तो फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना किए, भगवान ने सीधा बात नहीं किया। हम लोग पहले वो दशम स्कंद के पहले अध्याय में देखते हैं, सीधा नहीं बात किया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी के हृदय में वो समाचार भेज दिया उन्होंने, संचार किया उन्होंने। आका क्या बोलते हैं उसको, रेडियो मैसेज भेज दिया भगवान ने। तो फिर ब्रह्मा जी सबको बोलते हैं, देवी देवताओं को, बहुत ही शीघ्र ही क्या है, भगवान प्रकट हो जाएंगे। आप भी क्या करो, उनकी लीला में सहायता करने के लिए ये जो धार्मिक वंश है, वरष्णी वंश वगैरह, तो यदुवंश, तो उसमें आप भी जन्म ले लो करके। तो फिर वो लोग वो सब सुनकर संतुष्ट होकर, पृथ्वी माता भी संतुष्ट हो जाती है, फिर वो वापस हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर कुंती देवी भगवान को याद दिला रहे। आप ब्रह्मा जी, आपके पुत्र जो ब्रह्मा जी है, उनकी प्रार्थना से ये पृथ्वी का भार को कम करने के लिए प्रकट हो जाते। तो ऐसे हो। तो अगला हम लोग कल सुबह चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी? हाँ, अजस्त्वमस्य क्षेमा वदाय च सुरद्विषाम, ऐसे वो कहते हैं। तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं ऐसे करके। एक ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो चीज़ है, ब्रह्मा जी का प्रार्थना करके, ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना किया करके, आपके जो पुत्र है ब्रह्मा जी, उन्होंने प्रार्थना की है, इसलिए आप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण वो प्रकट हुए, ऐसे कहते हैं। तो वो विशेषता है, वो अंतर है इसमें। तो दोनों का काम हो गया, देवी देवताओं का भी काम हो गया, और विशेष करके उनके पुत्र ब्रह्मा जी क्या किया, प्रार्थना की है वो। तो इसका अर्थ क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि भगवान असुरों को हत्या करना, उनको स्वयं आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया आप स्वयं प्रकट हो जाइए, इसलिए वो प्रकट हो जाते। ये अंतर है, समझना है दोनों में। ठीक है। और वो कहाँ पर है? तो पहले दशम स्कंद के पहले अध्याय का 15वें श्लोक से, 15वें या 17वें श्लोक से आरंभ होता है। देखिए आप, भूमिर्द्रप्त नृप व्याज दैत्यानिकशतायुतये आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणां शरणं ययो। एक्चुअली ये श्लोक मुझे कोट करना चाहिए था।
दशम स्कंद के पहले अध्याय के 17वें श्लोक आप देखिए आप। वहाँ पर क्या कर रहे थे कि भूमिर्द्रप्त नृपा व्याज दैत्यानिक शतायुथे आक्रांत भूरि भारे न ब्रह्माणम शरणम ययो। यही चीज़ दूसरे शब्दों में वहाँ पर बताया गया। Once when Mother Earth was overburdened by hundreds of thousands of military phalanxes of various conceited demons, dressed like kings, she approached Lord Brahma for relief. तो ब्रह्माणम शरणम ययो, तो ऐसे आगे बढ़ाते उसको। 17वें श्लोक से लेकर कितने श्लोक तक है? वो ब्रह्मा जी का संदेश, ब्रह्मा जी संदेश देते हैं ना देवी देवताओं को। 25वां श्लोक भी है या 25वां श्लोक तक है। ठीक है, फिर और कुछ? हरे कृष्णा। तो कल सुबह 8 बजे हम लोग चर्चा करेंगे।